यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था शब्द रचना का। शब्द रचना से संबंधित दोस्तों अपन ने कुछ कंसेप्ट भी जाने थे, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस अपन ने एग्जाम में अंदर कल की क्लास के अंदर किए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, शब्द रचना का जो टॉपिक था बहुत ही साधारण और सिंपल टॉपिक था। बाकी आपके कुछ मुझे कमेंट्स देखने को मिले, जब भी मैं फ्री रहता हूं आपके कमेंट्स भी देखता हूं। आप जो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो है भी मैं देख पाता हूं। लेकिन कई बार टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने कल आपके कमेंट्स पढ़े थे, टाइम निकाला था। तो दोस्तों आपके कुछ यानी कि कमेंट्स आए हुए थे, न्याय कथन से निष्कर्ष से संबंधित सर अपना टॉपिक स्टार्ट करें। तो मैं आज दोस्तों वही टॉपिक न्याय निगम कथन निष्कर्ष वाला जो टॉपिक है वो लेके आए हूं। स्क्रीन पे दोस्तों आपको शो भी हो रहा होगा अपना जो आज का टॉपिक है, उसकी हेडलाइन आपको शो हो रही है। आज का टॉपिक है अपना यही रहेगा। आज अपन दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन टॉपिक से संबंधित पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की टाइप्स पढ़ेंगे, अपने को क्वेश्चंस किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी कल पार्ट 2 के अंदर अपन कथन निष्कर्ष से संबंधित दोस्तों अपन ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे बता पाएंगे, उम्मीद करूंगा। आज जो मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा मानिए कि कल आपका इसी टाइम में शाम 6 बजे टेस्ट होगा किसका, कथन निष्कर्ष का, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको क्वेश्चन के अंदर मैं टाइमिंग दूंगा कि आपको 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, आप मुझे आंसर दें, उस तौर पे आपको आंसर देना होगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि आपको ये क्लास आज पूरी देखनी होगी, तभी आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। वो इसी क्लास के आधार पे आपने आज जो सीखा है वही आपके कल काम में आने वाला है। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं न्याय निगम कथन निष्कर्ष। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, जो अपनी प्रेजेंट के अंदर मुझे आप देख पा रहे हैं, अपनी क्लास को देख रहे हैं, वो अपने जो भी एक बार फ्रेंड्स वगैरह हैं, ग्रुप वगैरह हैं एजुकेशन संबंधित, उनमें शेयर कर दें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को दोस्तों क्लास को एंड तक देखें और लाइक करें। तो दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने कुछ आपको जो निर्देश दिए गए हैं वो शो हो रहा है। आप एक बार मैं चाहूंगा इसको अच्छे से पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब भी आपको टाइम मिले तब आप बाद में एक बार इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि अपन जो आज का जो टॉपिक निष्कर्ष वाला कथन वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर ये काफी एंड तक अपने काम में आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर देखो दोस्तों, उद्देश्य मैं आपको ओनली लास्ट, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको एक लास्ट वाली लाइन ओनली बताऊंगा। उद्देश्य दिया गया है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि एग्जाम के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन सर पूछे क्यों जाते हैं। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि इस टॉपिक का तो सर अपनी एग्जाम से मैं लोको पायलट की तैयारी कर रहा हूं, मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जब हम एग्जाम पास आउट होके जाते हैं तो ये चीजें हमें कभी भी काम में नहीं आती। देखो दोस्तों इसके अंदर आपकी एक निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका परीक्षण किया जाता है। आपकी निर्णय आप किस आधार पे, आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन दी गई, आप एक मानिए कि आप लोको पायलट के अंदर आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, तो समझिए आप कि आपको एकदम से कोई भी, आपको यदि आगे से ट्रेन आती मिल गई या फिर बाद में ऐसा कुछ भी आपके सामने एक कंडीशन आई जो आपको तुरंत यानी कि क्रिटिकली सिचुएशन जिसके अंदर आपको तुरंत निर्णय लेना होता है, वो आपका इस यानी कि टॉपिक से आपकी क्षमता देखी जाती है कि आप किस तरीके के निर्णय पे पहुंच सकते हैं, आपका जो निर्णय है वो सही भी है या गलत है। तो दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया गया हो,
आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी दिया गया हो, लेकिन आपको वही मानना है जो क्वेश्चन के अंदर है। आपको कहा गया है कि सभी जो बॉल है वह बैट है, आपकी जो बॉल है वह बैट है, तो आपको वहां बॉल को दोस्तों आपको गलत नहीं बताना है, वहां आपको यही कहना है कि हाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे अपने को सही मानना है कि सभी जो बॉल है वह बैट है। मैं कहूं दोस्तों आपके सामने ये पेन है, लेकिन मैं इसे आपको क्वेश्चन के अंदर कहूं कि जो ये पेन है वह एक पेंसिल है, ये जो पेन है वह एक पेंसिल है, तो अपन को वहां सपोज वही करना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेन है वह एक पेंसिल है, तो अपने को पेन को पेंसिल ही मानना होगा। अब देखो दोस्तों यहां अपने पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी टाइप से कि आपको कंडीशन किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा। सभी एस हैं वह पी हैं। देखो दोस्तों जो सब एस हैं, जो सब एस हैं आपके सामने आपको दे रखा है वह सभी पी हैं, वो सभी पी है। आपको इस तरीके से देखो दोस्तों गोला बना के आपको ये एक दोस्तों समझाने के लिए आपको काम में आता है, आपको समझने के लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इजीली रहता है। तो आप देखो दोस्तों पी है, मैं कहूं इसके अंदर पी है, ये एक पी है, ये पूरा जो आपके सामने जो गोला एक शो हो रहा है वह है पी है, लेकिन आपको कह रखा है सभी एस पी हैं, तो सभी जो एस हैं वो पी हैं, तो आप एस पी के अंदर आ सकता है क्या, एस है वह पी के अंदर आ सकता है क्या। अब ये पी के अंदर एस कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको यह मानना है कि जो सभी एस हैं, सभी जो एस हैं वह पी हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बात समझाई है, उम्मीद करता हूं आपके बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन देखते हैं वह देखते हैं, कोई भी एस पी नहीं है, कोई भी जो एस है दोस्तों आपके सामने वह पी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको कह दिया गया कि कोई भी एस पी नहीं है, तो मैं कहूं मेरा ये हाथ एस है और ये हाथ पी है, तो दोस्तों इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके ये बात भी समझ में आई होगी कि कोई भी एस है वो पी नहीं है, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। तो अपने को दो गोले बना के इस तरीके से इनको अलग अलग दिशाओं के अंदर देखना है कि कोई भी जो एस है वह पी नहीं है, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं ये बात आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तब और भी अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन उनसे पहले अपन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी बहुत बातें हैं नॉर्मल, या तो आपको पता होगी पहले से, यदि पता नहीं है तो क्लास को अच्छे से एक बार देखें, लास्ट तक देखें। तो देखो दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि कुछ एस हैं वह पी हैं, जो कुछ एस है वह पी है। इसका आपको छाया चित्र है वो किस तरीके से बनाना है कि जो दोस्तों आपका जो एस है ये आपका एस है मान लीजिए, अब इसका कुछ भाग है वह वो पी है। अब कुछ भाग आपका ये भी हो सकता है, ये जो कुछ भाग है आपका, जो कुछ भाग है एस का ये वाला, ये पी है। जैसे आपको यहां मैं पी लिखूं और जो ये कुछ भाग है वह पी है, यह कुछ भाग अंदर की साइड नहीं होगा, ये साइड में ही होगा क्योंकि पी है, उस वह भी कुछ भाग एस में है और एस का कुछ भाग पी में है। तो आपको ये इस तरीके से शो करना है। नेक्स्ट देखो दोस्तों कोई भी एस पी नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी लाइन देखने को मिले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो एस है वह पी नहीं है। कहने का मतलब पी का एस के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो आपको ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरीके से शो करना है कि कोई भी एस है वो आपका पी नहीं है, मतलब एस का पी से कोई संबंध नहीं है। तो आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को आप अलग दिशाओं में रख दीजिए
कि जिससे इनके अंदर कोई भी संबंध नहीं हो। मैं कहूं कि कुछ एस हैं वह पी हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो कुछ एस हैं वह पी हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे जैसा कि अपन 3 नंबर की जो कंडीशन थी उसके अंदर अपन देखे थे। ये आपकी दोस्तों आपको लास्ट टाइप है कि इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ एस है वह पी है या पी है। मैं आपको दोस्तों एक बात समझाना चाहूं, आपको यदि मैं कहूं कुछ जो एस है वह पी है, और मैं आपको एक और बात समझाना चाहूं कि कुछ पी एस हैं, तो दोस्तों इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा आपके सामने, जो छाया चित्र बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात बताएं कि इनका जो छाया चित्र है वो किस तरीके से बनेगा। देखो दोस्तों, या आपके सामने ये P है, ये S की बाउंड्री है। अब आपको कहे दोस्तों कुछ SP है तो भी आप इसी तरीके का बनाएंगे, और दोस्तों आपको मैं कहूं कुछ P, ये आपका P है, कुछ P है वो S है। अब आपका ये S है तो आपका वह भी छाया चित्र समान बनेगा। बाकी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन किस तरीके का है और किस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखो दोस्तों, S और P दे रखा है, उसकी जगह आपका क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है कि कुछ गाय भैंस है, या कुछ दोस्तों कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते आपके बकरी हैं। तो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है, ये फिक्स नहीं है कि अल्फाबेट के ही नंबर आए, कुछ भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, राजधानी भी हो सकती है, आपकी देश भी हो सकता है, कुछ भी आपको एग्जाम के अंदर दे दे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब मैंने 5 टाइप्स बताई हैं, 5 मैंने आपके सामने टॉपिक्स रखे हैं, उनको बस एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अच्छे से आपके समझ में आ गया तो न्याय कथन निष्कर्ष वाला दोस्तों आपका टॉपिक यही आपके समझ में आ गया। तो देखो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बात बताई थी उसको मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन से कंडक्ट करूंगा। आप देखें दोस्तों, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, नीचे दिए कथनों का अध्ययन करें तथा उसके आधार पर बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखो दोस्तों, सभी कुत्ते जानवर हैं, जो आपके सामने सभी कुत्ते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कुत्ते हैं, सभी जो कुत्ते हैं वो जानवर हैं, मतलब कि जानवर की जो बाउंड्री आएगी उसी के अंदर सारे कुत्ते आएंगे, जानवर है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन में कुछ देर पहले समझाया भी था कि क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फाबेट ही नहीं, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। जिस तरीके से आपको सभी कुत्ते हैं वो जानवर हैं, और देखो दोस्तों, आपको दूसरा कथन है वो एक अच्छे से पढ़ना है कि सभी जानवर के 4 पैर होते हैं। अब देखो दोस्तों, आपके सभी जो जानवर हैं, जो आपके सभी जानवर यहां आएंगे, उनके क्वेश्चन में दे रखा है 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है कुत्ता। कुत्ते के अंदर कह रखा है कि सभी जो कुत्ते हैं वह जानवर हैं। अपन ने एक जानवर का जो बॉक्स बनाया है, गोला बनाया है, उसके अंदर अपन ने एक कुत्ते का जो बॉक्स बनाया है, अपन ने यह मान लिया कि जो सभी जानवर हैं वह कुत्ते हैं। और क्वेश्चन के अंदर दूसरा आपको कथन दे रखा है, आपको कंडीशन दे रखी है कि आपके सभी जो जानवर हैं वो 4 पैर वाले होते हैं। अब आपको ये बात भी पता आ गई कि जो कुत्ता है वह भी जानवर वाले गोले में ही है, तो आप 4 पैर वाले होते हैं, क्या, जानवर। तो आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आपको एक सही निर्णय पर, सही निष्कर्ष पर जाना है। आपके सामने इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनमें से ABCD के अंदर एक ऑप्शन चूज करना है और वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप
सभी जानवर कुत्ते हैं। देखो दोस्तों, सभी जो जानवर हैं वो कुत्ते हैं क्या? नहीं, इसके अंदर ये बात जरूर दी गई है कि सभी कुत्ते हैं वह जानवर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ जो जानवर हैं वो कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन सभी जानवर वो कुत्ते नहीं हैं। तो अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब बी नंबर का ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो दोस्तों कि सभी 4 पैरों वाले जीव कुत्ते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात अपने को समझ में आ रही है कि जो 4 पैरों वाले जो जीव हैं वो कुत्ते हैं। आपको दोस्तों इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा और एक आप अच्छे आंसर यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा उस तक पहुंच पाएंगे। देखो दोस्तों, 4 पैर वाले होते हैं क्या? जानवर। और जानवर के अंदर क्या दे रखा है? सभी जो कुत्ते हैं वो जानवर हैं। और दोस्तों सभी जो कुत्ते हैं वो क्या हैं? जानवर हैं। और देखो दोस्तों, जो सभी जानवर हैं वो 4 पैर वाले हैं। 4 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं आपके। तो आपको इस बात क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सभी जो 4 पैर वाले जीव हैं वह है कुत्ते हैं। आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है, लेकिन आपको 4 पैर वाले जीव हैं वह सभी कुत्ते हैं। तो आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो संभावना है कि सही होने की स्थिति में है। लेकिन अपन एक बार सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कोई भी कुत्ता 4 पैरों वाला नहीं है। दोस्तों ये बात अपने को क्वेश्चन में देखने को मिली क्या? नहीं, कि कोई भी कुत्ता 4 पैरों वाला नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो अपना सी नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सभी कुत्ते 4 पैरों वाले जीव हैं। देखो दोस्तों, सभी कुत्ते 4 पैरों वाले जीव हैं। ये बात भी दोस्तों आपकी कंडीशन नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा और जो बी नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो आप एक बार अच्छे से और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट इसका आंसर बताएं। नीचे प्रश्न में एक कथन तथा 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। कथन यदि वह बुद्धिमान है, कथन है दोस्तों आपका, तो परीक्षा में पास हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपका निष्कर्ष दिया गया है। अब आपका जो कथन है वो दिया गया है। कथन यहां से आपका स्टार्ट होता है, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपके सामने कंडीशन 1 है और वही दोस्तों अपने साधारण से जीवन में है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। आप इंटेलिजेंट हैं तो परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। वह परीक्षा में पास हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष है वो देखो आपने क्या निकल रहा है, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। नहीं, वह परीक्षा में पास तभी ही होगा जब वह बुद्धिमान होगा, जब वह इंटेलिजेंट होगा, वह नियमित रूप से क्लास में आएगा। और दोस्तों आप है, यदि आप पढ़ोगे तभी इंटेलिजेंट बनोगे, बुद्धिमान बनोगे। तो आपका जो देखो दोस्तों ए नंबर का जो आपका निष्कर्ष है उससे मैं तो सहमत हूं नहीं। आप देखो दोस्तों कि आप भी सहमत हैं या नहीं। वह परीक्षा में पास हो जाएगा। दोस्तों ये कोई कंडीशन नहीं है कि वह परीक्षा में पास हो जाएगा, इस बात की कंडीशन है कि वह यदि बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। बिल्कुल आपका जो 2 नंबर का निष्कर्ष है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों। क्यों? यदि वो परीक्षा में तभी पास होगा जब वह दिमाग से बुद्धिमान है। तो आपका देखो दोस्तों, यदि निष्कर्ष एक तर्क संगत है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल एक तो बिल्कुल गलत है। देखो दोस्तों, अपना ओनली है 2 नंबर का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है और यदि निष्कर्ष 2 तर्क संगत है तो आप उत्तर दीजिए बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 8 स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई तो अपने को क्वेश्चन भी आसानी हो जाएगा आंसर पाने में। कुछ कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, अपने को कुछ कथन दिए गए हैं, उनके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1-2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञान तथ्यों भिन्न प्रतीत होता हो।
आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निर्णय निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसके उत्तर देना है दोस्तों आपको। उनके आधार पर सबसे पहले अपन कथन को पढ़ते हैं, कथन के हिसाब से दोस्तों अपन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सभी फाइलें एक कागज हैं। देखो दोस्तों, आपकी जो फाइल्स हैं, फाइलें, वह आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कागज हैं। जो आपकी सभी फाइलें हैं वह कागज हैं। कुछ कागज पुस्तकें हैं। जो आपकी कुछ कागज हैं, देखो दोस्तों, कुछ आपके कागज हैं वह पुस्तकें हैं, बुक हैं, देखो दोस्तों। और देखो दोस्तों, लास्ट के अंदर दे रखा है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। कुछ ही जो पुस्तकें हैं वह पत्रिका है। आपको दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। अब आपको निष्कर्ष के अंदर चलना है। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं? नहीं दोस्तों, सभी जो आपकी फाइलें हैं वह पत्रिकाएं नहीं है, मात्र कुछ हैं। तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। एक सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, बिल्कुल दोस्तों ये बात आपकी सही बात है कि जो सभी पुस्तकें हैं वह पत्रिकाएं नहीं है, मात्र कुछ पुस्तकें हैं जो पत्रिकाएं हैं। तो आपको देखो दोस्तों, इसका सही निर्णय है, दोनों में से निष्कर्ष निकला, दोनों में से एक सही है, वो आपका 2 नंबर का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। तो आपको केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है आधार पर आरेख, जो अपन ने आरेख बनाया है उसके आधार पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। सन 1984-85 में भारत में उर्वरक का उपयोग 8.21 मीटर टन था। वर्ष 1990 में यह 13.75 मीटर टन हो गया और वर्ष 2000 तक यह 16 मीटर टन तक पहुंच जाने की आशा थी। इन आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उर्वरक का उपयोग कोई प्रवृत्ति दृष्टि नहीं होती। उर्वरक उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आपको सही निर्णय निकालना है कि उर्वरक पहले दे रखा है दोस्तों आपका 8.21 टन होता था, अब आपको दे रखा है दोस्तों 13.75 टन होता है और वर्ष 2016 में 16 टन हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि उर्वरक का उपयोग है निरंतर बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आपको देखना है दोस्तों, उर्वरक का उपयोग निरंतर वृद्धि बढ़ रही है दोस्तों, उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हो रही है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 10, परिश्रम परिश्रम है जो देखो दोस्तों निर्धन है उसका धन है। जो गरीब आदमी है वो परिश्रम करके ही धन कमा सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि परिश्रम निर्धन का धन है, तो अपने को निष्कर्ष निकालना है निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। जी बिल्कुल ये बात सही नहीं है। कोई निर्धन ऐसा भी होता है जो परिश्रमी नहीं होता। निर्धन दूसरा टॉपिक देखो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। बिल्कुल यह बात आपकी थोड़ी मुझे ठीक लग रही है कि निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। निर्धन व्यक्ति है वो अपना परिश्रम करके धन कमाता है, लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि जो अमीर आदमी है वह भी यदि परिश्रम करेगा तो ही धन कमा पाएगा, अन्यथा नहीं कमा पाएगा। धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। बिल्कुल ये कोई कंडीशन ये कोई अप्लाई नहीं करती है कि धनवान जो व्यक्ति है वह परिश्रमी होता है। निर्धन यदि परिश्रमी हो तो तभी धन कमाता है। बिल्कुल ये बात भी आपकी सही नहीं है। सबसे ठीक जो आपको निष्कर्ष निकला इसका वो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों आपका बी है।
वो उसे कह सकते हैं कि निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अपन यदि किसी से तर्क करते समय आप असफल होते हैं तो अपने विरोधी को हराने के लिए अगले अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। यदि आप देखो दोस्तों कोई भी तर्क संगत करते हैं, उसके अंदर आपकी हार होती है, तो आप सबसे अच्छा निर्णय आपका कौन सा होगा वो पढ़ो। तर्क करके एक भाग को स्वीकार करने के लिए असहमत होंगे, नहीं जो सही है वो सही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत है। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः विचलित हो जाएंगे, नहीं अपने को विचलित भी नहीं होना है, असफलता के कारणों का विश्लेषण करेंगे। सबसे देखो अपना जो सही निर्णय होगा दोस्तों वो यही होगा कि आप अपने विषय की असफलता के कारणों को विश्लेषण करेंगे, जिससे आप नेक्स्ट जो आने वाली आपकी कोई भी आपकी वार्तालाप है दोस्तों, तर्क संगत का आपको समय दिया जाएगा, उसके अंदर आप विजय हो सके। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो दोस्तों आपका जो 12 है वो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और देखो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें एक बार, 13 फटाफट से करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। किसी दुर्घटना को देखने पर मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। सबसे पहले अपन दुर्घटना यदि देखते हैं तो अपने को एक सोचना है, समझना है कि क्या अपने को काम करना है, वही अपने को ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर से एक राइट जो आपका निर्णय है, निष्कर्ष है, वह लेना है। शतरस्त हो जाऊंगा, भीड़ में शामिल हो जाऊंगा और सहानुभूति दिखाऊंगा, व्यस्त होने का बहाना करूंगा और तेजी से आगे निकल लूंगा। नहीं दोस्तों, अपने को जो सही निर्णय लेना है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यदि कोई भी दुर्घटना आपको होती हुई दिखती है तो आप सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस को फोन करके आप बुलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप श्रोताओं के सामने बोलने समय आपको महसूस होता है कि आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं मुझे। श्रोताओं के सामने बोलते समय आपको महसूस होता है, देखो दोस्तों क्या महसूस होता है, अपने विषय को संप्रेषित करना कठिन है। नहीं दोस्तों, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही नहीं है। श्रोताओं के सामने बोलने से आपका संप्रेषित करना कठिन हो जाता है। आप अपने विषय को आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं। जो श्रोता है दोस्तों, सुनने वाले हैं, उनके सामने आप अपना कोई भी जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसको दोस्तों संप्रेषित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देखो दोस्तों टाइम की वजह से हमारे को यदि 10-5 मिनट टेक्निकल इश्यू की वजह से या और किसी कारणवश से यदि देरी होती है, हम समय पे नहीं आ पाते कई बार, तो दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि अपनी क्लास नहीं होगी। 6 से लेके दोस्तों 6:10 तक निश्चित रूप से हम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी क्लास वही जो आपका टाइम है निरंतर शाम 6 बजे का वही रहेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों कल की जो मैं आपकी क्लास है उसके अंदर लेके आने वाला हूं ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके कथन निष्कर्ष से हैं। आज टाइम की वजह से दोस्तों आपका क्लास के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लाने वाला था, लेकिन टाइम की वजह से आपका थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बैठ पाया। तो मैं दोस्तों कल की क्लास के अंदर निश्चित रूप से आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपकी पिछली एग्जाम है उनके अंदर पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपकी कल वाली क्लास के अंदर लेके आने वाला हूं। भूल ना जाना दोस्तों आप कल की क्लास में आना, क्योंकि कल की क्लास होने वाली है और भी आपकी धमाकेदार।